हेलो दोस्तों। मैं हूँ आपकी स्मिता। कहानियाँ सुनाती हूँ कुछ दिल से। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है हैप्पी न्यू ईयर। 31 दिसंबर रात लगभग 10:30 बजे का वक्त था। एक वाइट स्कॉर्पियो गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर तेजी से दौड़ी जा रही थी और उस गाड़ी में था डॉक्टर विक्रांत, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। विक्रांत ने गाड़ी चलाते हुए देखा कि उस सुनसान रास्ते पर एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी। वैसे तो विक्रांत ऑलरेडी लेट हो चुका था, लेकिन उस लड़की के पास पहुंचते पहुंचते जैसे उसकी गाड़ी अपने आप ही रुक गई। सिल्वर कलर की साड़ी, काले घने बाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और हाथ में एक छोटा सा सिल्वर पर्स लिए हुए वो लड़की विक्रांत की गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देने लगी। विक्रांत ने जैसे ही शीशा नीचे किया, वो लड़की बोली, मैं यहाँ से गुजर रही थी और रास्ते में अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। जल्दी में मैं अपना मोबाइल भी भूल गई हूँ, नहीं तो किसी को कॉल कर लेती। क्या आप मुझे आगे मॉल रोड तक ड्रॉप कर देंगे? अचानक विक्रांत के मुंह से निकला, या श्योर, प्लीज कम इन। वो लड़की गाड़ी में आकर बैठ गई और विक्रांत फिर तेजी से अपनी गाड़ी चलाने लगा। विक्रांत ने बातों ही बातों में पूछा, आप कहाँ से हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, मैं डॉक्टर पूजा हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। अपने एक दोस्त से मिलने यहाँ कानपुर आई थी। विक्रांत ने उससे बताया कि वो भी पेशे से एक डॉक्टर है। पूजा ने कहा, डॉक्टर साहब, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं। इस पर विक्रांत बोला, एक्चुअली आज मेरी वाइफ ने घर पर न्यू ईयर की पार्टी रखी है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, बस इसीलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। लेकिन आप परेशान ना हो, आपको सेफली ड्रॉप कर दूंगा। पूजा बोली, ओहो, तो डॉक्टर साहब इसीलिए जल्दी में हैं? विक्रांत ने कहा, जी, बट प्लीज़ आप तो मुझे डॉक्टर साहब ना बोले। पूजा बोली, ओके। पूजा ने कहा, पता है, जब आप घर जाएंगे ना, तो आपकी वाइफ रेड कलर की साड़ी पहनकर इंडियन स्टाइल में तैयार होकर आपका वेलकम करेंगी। आपका पूरा घर रेड एंड वाइट रोजेस से महक रहा होगा और एक प्यारा सा चॉकलेट केक आपका इंतज़ार कर रहा होगा। इस पर विक्रांत ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ही आधुनिक विचारों वाली है। और दूसरी चीज़, उसे रोजेस और चॉकलेट दोनों से एलर्जी है। पूजा बोली, गाड़ी रोक दीजिए, बस यहीं तक का साथ था हमारा। विक्रांत ने गाड़ी रोक दी। पूजा ने कहा, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। विक्रांत ने कहा, वेलकम। पूजा गाड़ी से उतर गई और देखते ही देखते उस धुंध में कहीं ओझल सी हो गई। विक्रांत ने फिर तेजी से अपनी गाड़ी दौड़ाई। घर पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 11:30 बज गए। विक्रांत ने अपनी गाड़ी रोकी तो उसने देखा कि शायद पूजा अपना सिल्वर कलर का पर्स गाड़ी में ही भूल गई। विक्रांत ने सोचा कि अगर ये पर्स मैं ऊपर लेकर गया तो मेरी वाइफ सोनिया बहुत सवाल करेगी। इससे अच्छा है कि मैं इसे यहीं गाड़ी में ही रहने देता हूँ। विक्रांत जब ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा घर रेड एंड वाइट रोजेस से सजा हुआ है। शादी के बाद आज पहली बार सोनिया उसे रेड कलर की साड़ी पहने हुए नजर आई। विक्रांत ये सब देखकर चौंक सा गया। सोनिया उसके पास आई और हंसकर बोली, आ गए आप, जल्दी से चेंज कर लीजिए, देखिए सारे गेस्ट भी आ चुके हैं।
केक काटने का टाइम हो रहा है। विक्रांत ने कहा, बस 10 मिनट दीजिए मुझे। विक्रांत अपने कमरे में जाता है, अपना बैग रखता है और सोच में पड़ जाता है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा पूजा ने कहा था। विक्रांत थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आता है और सोनिया से पूछता है, आज तुमने साड़ी कैसे पहन ली? सोनिया बोली, बस यूं ही, आपके लिए। विक्रांत फिर पूछता है, और ये रोजेस, इनसे तो तुम्हें एलर्जी है ना? सोनिया कहती है, एलर्जी तो है, बट आपको पसंद है ना, और अगर मुझे कुछ हुआ तो आप तो है ना। चलिए, 12 बज गए, केक काट लेते हैं। विक्रांत केक देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो एक चॉकलेट केक था। विक्रांत ने फिर सोनिया से पूछा, तुम्हें तो चॉकलेट केक पसंद नहीं है, फिर ये क्यों? सोनिया हंसकर बोली, ऑर्डर तो मैंने पाइनएप्पल केक ही किया था, बट बेकरी वालों की गलती से मेरा केक एक्सचेंज हो गया और इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं दूसरा केक ऑर्डर कर पाती। इसी केक से काम चलाना पड़ेगा। चलिए, काट ही लेते हैं। दोनों मिलकर केक काटते हैं और फिर सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, डांस करते हैं, खाना पीना चलता है। और रात लगभग 2 बजे जब सब गेस्ट चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद विक्रांत और सोनिया भी अपने बेडरूम में आ जाते हैं। बेड पर लेटे हुए सोनिया विक्रांत से पूछती है, पार्टी अच्छी थी ना? विक्रांत दबे हुए स्वर में कहता है, हम्म। सोनिया थक कर सो जाती है, लेकिन विक्रांत, उसके कानों में तो सिर्फ पूजा की बातें ही गूंज रही थीं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे पूजा का कहा हुआ एक एक शब्द सच हो गया। रात भर वो पूजा के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह वो फिर हॉस्पिटल जाने के लिए जब अपनी गाड़ी में जाकर बैठा, तो उसने सीट पर रखे हुए उस सिल्वर पर्स को देखा। उसने सोचा, इस पर्स को खोलकर देखता हूँ, शायद इसमें पूजा का कोई सुराग मिल जाए। जब उसने पर्स को खोला तो देखा कि उस पर्स में एक लेटर था, जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। लेटर में लिखा था, हैप्पी न्यू ईयर विक्की। विक्रांत फिर सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अगर पूजा की गाड़ी खराब हो गई थी, तो मुझे रास्ते में गाड़ी क्यों नहीं दिखाई दी? वो अपने किस दोस्त से मिलने आई थी? और आखिर उसे मेरा निकनेम विक्की कैसे पता चला? बस इतनी सी थी ये कहानी, मेरी जुबानी।